नमस्कार। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम 21 मई 2026 को हुई यूपीएसएससी लेखपाल मुख्य परीक्षा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधा फोकस सिर्फ तथ्यों, रुझानों और उन आंकड़ों पर रहेगा जो असल में मायने रखते हैं। लगभग 7,994 पदों के लिए हुई इस परीक्षा ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। तो चलिए पेपर के लेवल से लेकर कट ऑफ तक हर एक चीज को मिलकर डिकोड करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर को देखिए, 85 से 88%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। पीईटी परीक्षा से शॉर्टलिस्ट हुए 2.4 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स में से इतने भारी लेवल पर अटेंडेंस होना यह साफ बताता है कि कंपटीशन कितना कट थ्रोट है। मुकाबला बहुत कड़ा है और यहां हर एक नंबर आपको रेस में आगे या पीछे कर सकता है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के हमारे इस एनालिसिस का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे ओवरऑल एग्जाम ओवरव्यू से, फिर देखेंगे सब्जेक्ट वाइज गुड अटेम्प्ट्स, उसके बाद पेपर की मेन चुनौतियों पर बात करेंगे और फाइनली अनुमानित कट ऑफ स्कोर्स तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले ओवरऑल फील की बात करते हैं। पेपर आखिर था कैसा? एक्सपर्ट्स और कैंडिडेट्स के अर्ली फीडबैक की माने तो हम इसे एक मॉडरेट बैटल ग्राउंड कह सकते हैं। यानी पेपर ना तो बहुत आसान था और ना ही एकदम आउट ऑफ सिलेबस। अब बात करते हैं उस रूल की जिसने सबसे बड़ा गेम खेला, द 0.25 नेगेटिव मार्किंग। 100 सवालों वाले इस पेपर में एक गलत जवाब और आपका 1/4 नंबर सीधा गायब। मतलब साफ था, आंख मूंद कर तुक्के लगाना यहां एक बहुत बड़ा ट्रैप था। एक्यूरेसी वॉज लिटरली एवरीथिंग। उसी से आपके सेफ स्कोर की नींव तय होनी थी। चलिए अब थोड़ा माइक्रो लेवल पर आते हैं। देखते हैं कि इन 100 सवालों में कैंडिडेट्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी रही। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज ये सेक्शनल ब्रेकडाउन। देखिए, पार्ट 1 यानी हिंदी और गणित जैसे मेन सब्जेक्ट्स, वहां 65 में से 48 से 53 क्वेश्चंस को एक बहुत सॉलिड अटेम्प्ट माना जा रहा है। पार्ट 2 जो कंप्यूटर और आईटी का था, उसका लेवल मॉडरेट था, तो 15 में से 10 से 12 सवाल करना एक सेफ बेट है। और पार्ट 3 अपना यूपीजी के, ये थोड़ा आसान से मध्यम श्रेणी का था, तो 20 में से 15-17 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट एक शानदार परफॉर्मेंस मानी जाएगी। यही नंबर्स आपके फाइनल स्कोर का बेस बनाएंगे। और अगर इन सभी सेक्शनल गुड अटेम्प्ट्स को हम एक साथ मिला दें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेंचमार्क निकल कर आता है, 73 से 82। अगर आपने परीक्षा में अच्छी एक्यूरेसी के साथ इस रेंज में सवाल हल किए हैं तो यू आर डेफिनेटली इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। लेकिन सच बताइए, क्या एग्जाम हॉल के प्रेशर में इन नंबर्स तक पहुंचना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। तो चलिए देखते हैं पेपर की मेन चुनौतियां। आखिर एग्जाम में वो कीमती समय गया कहां? आपने भी नोटिस किया होगा, पेपर क्लियरली 2 हिस्सों में बटा था। एक तरफ थे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी और यूपीजी के, जिन्होंने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया और जल्दी नंबर दिलाए, और दूसरी तरफ थे टाइम कंज्यूमिंग डीमंस जैसे मैथ्स में डेटा इंटरप्रिटेशन और कंप्यूटर व आईटी का सेक्शन। इन दोनों पक्षों के बीच बैलेंस बनाना ही इस पेपर का असली टेस्ट था। लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि हिंदी और यूपीजी के आखिर इतने स्कोरिंग क्यों थे। हिंदी में संधि, समास और वाक्य शुद्धि से बिल्कुल सीधे सीधे सवाल आए थे, नो ट्विस्ट्स। यूपीजीके में भी ओडीओपी और पीएमएवाई जैसी बेसिक स्कीम्स और बुनियादी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पर फोकस था। मतलब सवाल पढ़ो और सीधा टिक करो, टाइम सेविंग। लेकिन मुश्किलें कहां आई भाई? डीआई के चार्ट्स ने तो सच में पसीने छुड़ा दिए। इनमें कैलकुलेशंस इतनी हैवी और उलझाने वाली थी कि इन्होंने अच्छा खासा टाइम खा लिया। और कंप्यूटर आईटी सेक्शन, वहां सिर्फ ऊपर ऊपर की नॉलेज काम नहीं आई। इंटरनेट टर्मिनोलॉजी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और डीप टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स पूछे गए थे, जिसने सच में आपके टाइम मैनेजमेंट का कड़ा टेस्ट लिया। सो द क्रूशियल पॉइंट इज एस्टिमेटेड कट ऑफ। अब हमारा पूरा फोकस टोटल अटेम्प्ट से हटकर आपके एक्चुअल रॉ स्कोर पर शिफ्ट होता है। और कट ऑफ देखने से पहले ये फॉर्मूला बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका रॉ एक्यूरेट स्कोर यानी टोटल सही जवाब माइनस 0.25 गुणा आपके गलत जवाब। जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसी प्योर रॉ स्कोर पर बेस्ड है। नेगेटिव मार्क्स काटना बहुत जरूरी है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द मार्जिन्स। जनरल कैटेगरी के लिए हम 75 से 78 अंकों के बीच का एक बहुत ही टाइट कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग आसपास ही रहेंगे, अराउंड 73 से 76। वहीं एससी वर्ग के लिए ये आंकड़ा 62 से 68 मार्क्स के बीच ठहर सकता है। आप देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है। और इस दूसरे चार्ट पर नजर डालें तो पिक्चर पूरी हो जाती है। जहां एससी वर्ग के लिए 62 से 68 का एस्टिमेट है, वहीं एसटी कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 55 से 60 रॉ मार्क्स के बीच रहने की पूरी संभावना है। ये सारा डेटा कैंडिडेट्स के शुरुआती फीडबैक और पेपर की डिफिकल्टी के साइंटिफिक एनालिसिस पर बेस्ड है। तो अब आगे का क्या सीन है? देखिए, 21 मई को एग्जाम तो हो चुका है। अब सबको इंतजार है ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की का, जिसके मई 2026 के लास्ट वीक तक आने की उम्मीद है। जब तक वो ऑफिशियल की नहीं आ जाती, ये अर्ली डेटा ड्रिवन एनालिसिस ही आपको सबसे सही पिक्चर देगा। तो एंड में मेरा आपसे बस एक ही सवाल है, क्या आपने उस 0.25 नेगेटिव मार्किंग रूल को स्ट्रिक्टली अप्लाई करके अपना एग्जैक्ट रॉ स्कोर कैलकुलेट कर लिया है? अगर नहीं तो ऑफिशियल आंसर की का वेट करने से पहले आज के इस एनालिसिस के बेस पर अपना असेसमेंट जरूर कर लें। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहें और अपनी तैयारी मजबूत रखें।